तो ये है दोस्तों 2020 का पेपर बीएससी एग्रीकल्चर का, जो कि बीएचयू का है। 2 घंटा टाइम मिलता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं। पढ़ रहे हैं 2020 का। मेंटल एबिलिटी। इफ़ अ ट्रेन इज़ कॉल्ड बस, बस इज़ कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज़ कॉल्ड कार, कार इज़ कॉल्ड स्कूटर, स्कूटर इज़ कॉल्ड बाइसिकल, बाइसिकल इज़ मोव्ड। इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रैक्टर, थर्ड वाला। सेकंड क्वेश्चन, इफ़ वन, इसके बाद दोस्तों इज इक्वल टू 5 तो रीड इज इक्वल टू 7। तो इसी तरह डियर क्या होगा? तो दोस्तों ये भी होगा 7, सेकंड वाला ऑप्शन। थर्ड वाले का ऑप्शन, इफ़ द एयर वाला, स्काई वाला जो ऑप्शन है उसमें आंसर होगा थर्ड का ए, स्काई। जो दोस्तों हमारे पास फोर्थ वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर वाला, उसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है उसमें दोस्तों फीमेल्स डॉक्टर और पेशेंट है, उसका आंसर होगा सी वाला, मतलब ऑप्शन सी। सिक्स्थ वाले का ऑप्शन होगा बी, 125। यस दोस्तों। सेवन्थ वाले का ऑप्शन होगा थर्ड वाला, 214673। इसके बाद दोस्तों एट्थ वाले का, दोस्तों एट वाले का ऑप्शन होगा 3 वाला, EOJDJEMV। ओके दोस्तों। नाइन्थ वाला, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड हैंस फ्रॉम अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो दोस्तों कौन सा बिल्कुल मतलब हमारे ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? 2709 वाला नहीं करता है। टेंथ वाला, चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द ग्रुप। 125 एकदम अलग है, हम लोग को पता ही है, क्योंकि सब स्क्वायर रूट है, वो नहीं है। चूज़ द अलग वर्ड है, तो मरकरी जो है मतलब पारा, पारा एक अलग है इन सभी से, ठीक है। ट्वेल्थ वाला जो है उसका सबसे अलग हुआ कैलेंडर। 13th वाला, अ गर्ल इज़ फेसिंग नॉर्थ, रोटेट 100 डिग्री क्लॉकवाइज देन 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज़ द न्यू डायरेक्शन ऑफ द गर्ल। दोस्तों न्यू डायरेक्शन जो होगा वो पश्चिम होगा, वेस्ट की तरफ। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे 14th वाला। जो 14th वाला क्वेश्चन है कि अरुण सेड दैट दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हु इज़ द अरुण टू द गर्ल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फादर इन लॉ। दोस्तों जो 15th वाला है, रीना वॉकड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट डायरेक्शन 10 फीट। जो दोस्तों 10 फीट जो हम लोग जाना होता है, उसका दोस्तों आंसर होगा 5 फीट, सेकंड वाला ऑप्शन। 16th का होगा ऑप्शन फोर्थ वाला, पी क्यू, क्योंकि पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक बी क्यूब और क्यू इज इक्वल टू ए क्यूब बी। जब आप लोग इसका निकालेंगे एच सी एफ और एल सी एम एच सी एफ, तो आएगा पी और क्यू। ओके। 17th वाला जब आप निकालिएगा, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, इसका आंसर होगा 0, मतलब पहला वाला ऑप्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर दोस्तों होगा +-4, फोर्थ वाला ऑप्शन। और 19th वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, -3/2। उसके बाद दोस्तों हम लोग 20 वाला क्वेश्चन, एपी वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व किया तो ऑप्शन आएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक। 21 का, अ सीरीज ऑफ इवन नंबर 2 एंड टर्म इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन इज। तो दोस्तों इसका मीडियन होगा मीन ऑफ nth टर्म एंड n+1 टर्म, फोर्थ वाला, 21 का फोर्थ वाला ऑप्शन। 22 का दोस्तों आंसर होगा बैग कंटेन्स 40 बॉल आउट ऑफ विच सम रेड एंड सम ऑफ ब्लू आर रिमेनिंग आर ब्लैक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका बाद दोस्तों इफ सम ऑफ एन टर्म ए पी इज 2n स्क्वायर प्लस 5n देन द सेकेंड टर्म इज। दोस्तों इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, सेकेंड ऑप्शन 11। इफ़ ए 1:2, बी 4:3, सी 6 नहीं 1,2, 4,3 और 6,6। तो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या होगा कोऑर्डिनेट का? दोस्तों जब हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ वर्टिसेस निकालेंगे तो 3,5 आएगा, जो कि सेकंड वाला ऑप्शन है। 2k+1 6 और 3k+1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द वैल्यू ऑफ के इज, वैल्यू ऑफ के पहला वाला होगा ऑप्शन 2। केमिस्ट्री का दोस्तों, केमिस्ट्री हम लोग आ गए एकदम आसान क्वेश्चन। हॉपकिंस कोल टेस्ट इज आइडेंटिफाई टू ट्रेप्टोफेन, ओके। सेकंड वाला ऑप्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों इसका BH3 और H2O2 OH माइनस, उसका होगा प्रोपेन 1 होल, 27 वाला। 28 का होगा स्ट्रक्चर ऑफ 2S3R 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटिनोइक एसिड वाला जो होगा, इसमें ऑप्शन होगा सेकंड वाला ऑप्शन COOH H2N HOH CH2, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कौन सा होगा? तो होगा RR, एकदम आसान। 30 वाला जो ऑप्शन है उसमें प्रोडक्ट ऑफ ए क्या होगा? C6H5CHO प्लस H2C। तो इसका ऑप्शन होगा C6H5CH, जो पहला वाला ऑप्शन है, इज इक्वल मतलब डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। 31th वाला जो है, द सेकेंडरी अल्कोहल इज ईजीली
कन्वर्टेड इनटू अ कीटोन बाय रिएजेंट। तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा इसका AlOCMe3, तो 3 एसीटोन, जो कि है थर्ड वाला ऑप्शन 31। 32 का ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज सोन बाय 2 फिनाइल 2 ब्यूटेन। ठीक। आइडोफॉर्म टेस्ट इज आइडेंटिफाई बाय, तो आइडोफॉर्म फॉर टेस्ट कौन देता है? CH3CH2O है, जो कि अल्कोहल है। ठीक। हाइड्रोलाइसिस ऑफ टेबल शुगर गिव्स, तो ग्लूकोज और फ्रूटोज देगा, हाइड्रोलाइसिस होगा टेबल शुगर का। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज टाइपोल आयन इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। 36 वाला केमिकल फार्मूला ऑफ फोजिन इज COCl2। उसका बाद दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलियम टू एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी कोरिलेटेड विथ इनॉट पेयर इफेक्ट। 38 वाला रेड लीड किसको कहते हैं? रेड लीड मतलब जो सिंदूर होता है, Pb3O4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? XeF4। अर्जेंटीन मतलब 40 वाला अर्जेंटाइट इज अ मिनरल ऑफ सिल्वर, थर्ड वाला ऑप्शन। बॉन्ड प्रेजेंट इन NH3 and CCl4 आर रिस्पेक्टिवली, थर्ड वाला होगा बोथ कोवेलेंट। 42 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट लिबरेटेड N2 गैस ऑन हीटिंग? तो दोस्तों ये थर्ड वाला होगा O2 प्लस NO। 43 when H2O8 minus oxidizes Fe2 plus then product of formed is, तो सेकेंड वाला ऑप्शन होगा SO42 माइनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल ऑफ आयरन? तो होगा मैग्नेटाइट, सेकेंड वाला। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? तो उसका होगा 45 का फर्स्ट ऑप्शन NiNS3 6 2 प्लस। 46 का होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट? तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला Bn। 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो पाई बॉन्ड H2O प्लस? तो होगा थर्ड वाला ऑप्शन। Among Al2O3, SiO3, P2O5 and SO3, the correct order of acidic strength is Al2O3 greater than SiO2 greater than P2O5 greater than SO3, fourth whole option. Which one of the following molecules ion does not contains unpaired electron? O2 minus 2, ये unpaired electron नहीं रखता है। उसके बाद दोस्तों in which of the following pair two species are not isostructural, जो isostructural ना हो? तो दोस्तों इसका आंसर होगा PF5 और BR5, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो। हम लोग आते हैं दोस्तों फिजिक्स वाला ऑप्शन पे। तो फिजिक्स वाला ऑप्शन एकदम आसान है दोस्तों, तुरंत हो जाएगा फिजिक्स वाला ऑप्शन। तो फिजिक्स वाले में हम लोग आते हैं एनर्जी प्रोड्यूस इन सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन की वजह से होता है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो R फिर R दिया हुआ है, इसका हम लोग निकालेंगे तो पैरेलल, फिर जो भी बचेगा वो R/2 आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो a metal of sphere is charged with charge q, the radius of sphere is r, and the electric field at distance r is greater than r is given by, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 0, फर्स्ट वाला ऑप्शन। इन गिवन कॉम्बिनेशन कैपेसिटर द कैपेसिटी बिटवीन A एंड C, 64th वाला, इसका ऑप्शन होगा थर्ड वाला 2 μF। 65th वाला जो ऑप्शन होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा फोर्थ वाला अल्ट्रासाउंड वेव, फोर्थ वाला। 66 वाला एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट SHM along x axis given by x is equal to 2 cos t/2 plus pi/4 where x is an meter is maximum acceleration is, तो सेकेंड वाला होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका दोस्तों 67 द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, 67th का होगा क्या? टेम्परेचर। 68 इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री टू से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिकम्स √3 टाइम्स, 68 का √3 टाइम्स। ओके दोस्तों, सेकेंड वाला ऑप्शन। 69 द वैल्यू ऑफ G एट एनी प्लेस डिक्रीज बाय 2% बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ मरकरी, तो दोस्तों 69 का ऑप्शन होगा पहला वाला इंक्रीज बाय 2%। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11 km/h, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ इज 22 किलोमीटर। दोस्तों यही क्वेश्चन जो है आपको 2021 में नीट में पूछा गया था, पहला वाला ऑप्शन 22 किलोमीटर होगा। एक इंजन है, एन इंजन डेवलप 10 kW पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg
टू हाइट ऑफ 40 मीटर। दोस्तों इसका हम लोग निकालेंगे उस वाले फॉर्मूले से, तो उसका 8 ऐसा आंसर आएगा 71 का। 72 का द पाथ ऑफ पावर प्रोजेक्टाइल इज ऑफ द शेप ऑफ, तो दोस्तों ये होगा पैराबोला। दोस्तों हम लोग सोचें कि इसका केमिस्ट्री का आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दिया जाए, मेरे पास पूरा सॉल्यूशन है, मैं इसका जल्दी वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अ मैन ऑफ मास एम सिटिंग इन अ केस मेजर हिज वेट with case along with the man falls freely under the gravity, the weight recorded by man is g acceleration due to gravity is, इसका ऑप्शन तो एकदम आसान है, सेकंड वाला जीरो होगा, जीरो ग्रेविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन एंगुलर वेलोसिटी। फर्मी इज यूनिट ऑफ, तो फर्मी तो लेंथ का यूनिट है, सबको पता होगा। गणित का क्वेश्चन हम लोग 76 का, y इज इक्वल टू 10 पावर वाई, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2, फिर x इज इक्वल टू π/4 से dy/dx, इसका निकालना है, इसका आंसर होगा 1, एकदम आसान। 77 का इफ़ y इज इक्वल टू cos x डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड वाला 2 आएगा आंसर। 78 का एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² 1 + x⁴, 78 वाला 1 + x⁴ 64, तो इसका f0 का मान क्या होगा, f0 का मान 0 होगा, एकदम आसान, क्योंकि 0 रखेंगे 0 0 0 0 एक जगह जाके 0 हो जाएगा, इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे 79 पे। 79 वाला भी एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x 1 + x² 1 + x⁴ 1 + x⁴, तो यहाँ पे हम लोग f1 की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों f1 की वैल्यू जो है जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा, तो 2016 इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। दोस्तों हम लोग आएंगे 80 वाले क्वेश्चन पे, नंबर 80। तो दोस्तों हम लोग 80 वाले पे आ गए हैं। इसके बाद 80 वाले पे हम लोग पूछेंगे x⁴50 y⁴100 x + y⁴150, तो dy/dx क्या होगा, तो ये y/x होगा, एकदम आसान। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y/x। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 81 का इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x² + cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², तो dy/dx एफ एक्स क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4/1 + x², 81 का पहला वाला ऑप्शन। इफ़ अ फंक्शन एफ आई आर इज इक्वल टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴y cos 1/x⁴s, तो ज़ीरो से यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर जो फंक्शन वाला क्वेश्चन है, इसका जब हम लोग सॉल्व किए थे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन इसका आंसर होगा सेकंड वाला 0 से लेके r, फिर r से ग्रेटर देन, फिर क्या होगा r इज स्मॉलर देन s + 1, सेकंड वाला ऑप्शन। 83 का ऑप्शन, 83 का ऑप्शन इज द फंक्शन ऑफ एफ आर टू आर, दोस्तों ये भी फंक्शन का क्वेश्चन है, पी इज ग्रेटर देन 1, 83 का ऑप्शन बी वाला ऑप्शन होगा। 84 का जो ऑप्शन है ये तो एकदम ही थोड़ा एनसीईआरटी लेवल का, एकदम आसान दिया हुआ है, आर डी शर्मा में दिया हुआ है। 84 का आंसर होगा थर्ड वाला 1 आंसर होगा। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा 100। 86 वाला इफ़ ए इज इक्वल टू ये, तो ई क्या होगा, ए तो I3 होगा, क्योंकि 86 वाले का फोर्थ वाला ऑप्शन। 87 वाला ए इतना डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था कि ए इतना I2 ए इतना I2, तो इसका 87 का ऑप्शन a² - 12a - I2 इज इक्वल टू 0, 87 का बी वाला ऑप्शन। 88 का cos π/100 I sin π/100 I sin π/100 cos π/100, देन 1/100 क्या होगा, दोस्तों ये होगा पहला ऑप्शन -1 0 0 -1। उसके बाद हम लोग ये 89 वाला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ a इज इक्वल टू ये, तो 1n इज इक्वल टू 1/5, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ क्या होगा, तो इसका आंसर होगा पहला वाला 2। 90 का द वैल्यू ऑफ cos π/4, तो cos π/4 sin π/4 sin π/4 cos π/4 क्या होगा, दोस्तों ये आंसर होगा आपका थर्ड वाला 1001। ओके, उसका 91 का जो x + 3 z + 8 2y - 7, तो दोस्तों ये जो इफ़ वाला जो क्वेश्चन है इज इक्वल टू दिस देन a b c x y z, जो 91 वाला, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन है। 92 इफ़ tan इनवर्स 1/4 + 2 tan इनवर्स 1/5 + tan इनवर्स 1/6 + tan इनवर्स 1/x π/4, देन x इज़, तो दोस्तों इसका आंसर होगा tan इनवर्स 1/4 2 tan इनवर्स 1/5, तो दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड वाला -461/9, दोस्तों थर्ड वाला। 93 का जो है a इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 + cos x 1 + cos x, फिर +1 - cos x 1 - cos x अंडर रूट में, तो 0 से लेके π/2 x बीच में, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों नॉट डिफाइन, इसका आंसर अभी आ नहीं रहा था। 93 का हम लोगों ने सॉल्व किया। 94 का फिर फंक्शन का क्वेश्चन आ गया।
ये तो एकदम दोस्तों फंक्शनल क्वेश्चन आ गया। तो फोर्थ वाला एफ एंड एफ इनवर्स आर 1:1 एंड कंटिन्यूअस। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, आपको F2:1 वाला हो गया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कहाँ पर थे हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 पे नहीं दोस्तों, हम लोग थे, आपको 1 मिनट, हम लोग भटक गए रास्ते से, आ जाते हैं रास्ते पर। तो दोस्तों 95 का होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि 95 नहीं पढ़े थे। एन इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड द ऑपरेशन इज डिफाइंड एट n2 क्रॉस n2 इक्वल टू n2। तो कम्युनिकेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, 95 का पहला वाला। उसके बाद दोस्तों 96 का क्वेश्चन था, एफ रेशियो 0, इन्फिनेटिव इन 0, इन्फिनेटिव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 96 का पहला वाला 0। 97 का क्या होगा? 97 का हम लोग फंक्शनल क्वेश्चन 0 to इन्फिनेटिव, 0 to इन्फिनेटिव एन जी, 0 to इन्फिनेटिव, 0 to इन्फिनेटिव आर डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो जी एक्स क्या होगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन एकदम आसान है, इसका होगा एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ 97 का। 98 का दोस्तों, इफ़ एफ 0 to π/2 तो आई आर क्या मतलब रिलेशन क्या होगा? ये भी थोड़ा सा कटपटा है, लेकिन 1 कंटिन्यूअस ऑन 0 to π/2, 98 वाला। इसका दोस्तों हम लोग आएंगे 98 वाले पे, 99 वाले पे। 99, इफ द फंक्शन ऑफ एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज द एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0, आर टू आर। दोस्तों इसको हम लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन आप लोगों को वैसे बता दिया जाए कि 0, 1/2 और 1 एकदम सही आंसर है। देख लीजिए आप लोग और पढ़ लीजिए इसको। इसके बाद दोस्तों हम लोग 100 पे आते हैं। इफ़ आर पॉजिटिव इज अ रिलेशन ऑफ अ सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय द ए टू बी इज आर रिलेटेड टू। दोस्तों इसका होगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फोर्थ वाला ऑप्शन। अब जो बच्चे बॉटनी के वो बॉटनी का देखें, नहीं तो अपना आगे एग्रीकल्चर का देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आप लोग को मन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी? ये होगा बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब जैवीय प्रकाश। इवेल्यूशन ऑफ हैज़ बीन नेसेसरी ड्यू टू जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर। 3 वाला फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ, ये क्या लिखा है दोस्तों? आर के पॉटरी, जो भी लिखा आप लोग पढ़िए इसको। वेयर रिकर्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द, तो उसका जुरासिक पीरियड। फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे 104। फोटो सही से लिए 104। द फर्स्ट वर्टिब्रेटास टू अपीयर ऑन द अर्थ इज साइक्लोस्टॉर्म्स। 105 एंड अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज इन अ गिवन एरिया। 106 crustaceans are distinguished from the insect and the micropods by the presence of second pair of antennae. 107 the lowest temperature at which the organism can live is known as minimum effective temperature, third वाला। 108 का in most bird after hatching the young ones normally being to follow their mother, the behavior is known as imprinting। 108 109 which one of the following is ecologically pyramids can never be inverted as a pyramid of energy। 110 the total output of photosynthesis including the organic matter used up in respiration during the period of for measurement is called gross primary productivity। 111 the concept of binomial nomenclature was given by Linnaeus। 112 ostrich belong to the class Aves। 113 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ब्लड कोगुलेशन? होगा दोस्तों फाइब्रिनोज, फाइब्रिजेन, एकदम आसान। 113 का ये। 114 वाला क्वेश्चन जो है वो लंग रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ये तो एकदम आसान। 114 का। 115 का ए वाला ऑप्शन होगा क्रोकोडाइल। इन विच एनिमल 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट? क्रोकोडाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मेमेलिया? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। 117 का होगा इन Urochondrata notochord is present only in larval tail of pigeon। 118 का दोस्तों which one of the following is enzyme is used to extensively for gene cloning? दोस्तों इस फोर्थ वाला ऑप्शन का restriction endonuclease। 119 का होगा migration of cancrian cell from the place of their origin to another place of the body is termed as, दोस्तों होगा मेटास्टेसिस, फर्स्ट वाला ऑप्शन। 120 का होगा पहला वाला ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इन सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि पहला होगा
121 का विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिवील्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड वाला ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद 122 वाला द मेन प्रोड्यूसर इज इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर, तो दोस्तों ये होगा आपका होगा फाइटोलेप्टान, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन है। 123 का ऑप्शन हम लोग खोजे थे, इसका आंसर हम मेरे ख्याल से होगा 1 एलील, लेकिन आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा 123 का, इसलिए हम लगाए नहीं, मिस यूज़ था। 124 का ड्यू टू द म्यूटेशन वन अमीनो एसिड मे बी गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर अमीनो एसिड, सच म्यूटेशन आर टर्म्ड एज मिसेंस म्यूटेशन। 125 125 का अनिक्लोजोम इज मेड अप ऑफ हिस्टोन्स H2O, H2B, H3, H4 एंड 146 BP ऑफ DNA। 126 इन बैक्टीरियोफेज द जेनेटिक मटेरियल इज DNA, 126 का होगा बी वाला ऑप्शन DNA। लेक्सेंस एंजाइम इज यूज्ड फॉर, दोस्तों इसका आंसर होगा ज्वाइंट सेगमेंट ऑफ DNA, 127 का ए वाला आंसर। 128 का अक्रॉस बिटवीन F1 विच विद द रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, पहला वाला ऑप्शन। 129 का फ्रूट ऑफ सनफ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ, होगा सिप्सेला के, सिप्सेला मतलब सिप्सेला। 130 वाले का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म, इसका होगा मोनोट्रोपोटा, मोनोट्रोपा, 130 का सी वाला। 131 का सी वाला न्यूक्लियर विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज फाउंड इन कोकोनट, न्यूक्लियर। ऑन जर्मिनेशन स्पोर ऑफ फनेरिया गिव्स इन द राइज ऑफ प्रोटोनेमा, फनेरिया किसको प्रोटोनोमा देता है। 133 इन मॉस द मिडल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड कैल्युमिला, एकदम आसान। 134 फोटो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलेट साइकिल। 135 फेदरी स्टिग्मा इज रिप्रेजेंट बाय वीट। 136 इनिएशन कोडेन इज इन जेनेटिक कोड इज AUG, पहला वाला ऑप्शन। 137 कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव एलिमेंट। 138 का ए वाला 9+1 अरेंजमेंट ऑफ स्टेमिन इज फाउंड इन P। 139 का फोर्थ वाला ऑप्शन साइकस एडियंटम रिसेम्बलेंस ईच अदर हैव मोटाइल फॉर्म। 140 का फर्न स्पोरेंजियम ब्रस्ट एट स्ट्रोमियम। उसके बाद दोस्तों 141 का एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक 10%, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज, तो दोस्तों होगा पैडी। इसका दोस्तों होगा क्रैजेंज एटोनॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ शुगर केन, पहला वाला ऑप्शन। उसका दोस्तों 144 एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज मिथिनियन। उसका दोस्तों 145 पर एक्जियोम्स आर एसोसिएटेड विद, तो दोस्तों होगा फोटो रिस्पायरेशन, 145 का सी। 146 का पहला वाला ऑप्शन रिस्पायरेशन, क्योंकि न्यूट्रोफोन जो है न्यूट्रोफोन्स आर हेल्पफुल इन रिस्पायरेशन। 147 वाला दोस्तों द नंबर ऑफ साइटोलेडॉन्स इन पाइनन सीड इज मैनी। 148 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट, bog moss। 149 in which of the following is no stock does not occur as endophyte, दोस्तों ये इसका आंसर हम लोग को मिला नहीं, इसलिए हम लोग लगाए नहीं। 150 का भी विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन ऑप्टिनिया, इसको आप लोग नेट पे सर्च कीजिए और कमेंट करके मत बताइएगा, ठीक। एग्रीकल्चर फोटो रिस्पायरेशन इज इनहिबिटेड बाय 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। 151 152 द एवरेज गेस्ट्रेशन पीरियड इन बफेलो इज 310 दिन। बॉटनिकल नेम ऑफ पाइनएप्पल इज सोरोसिस, एकदम आसान। वाइट रस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ मस्टर्ड। 155 द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग ग्रेजिंग लाइव स्टॉक सच एज कैटल और सीप फॉर मीट और वूल इज कॉल्ड रैंचिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, होगा नेप्थिस और हाइड्रोफाइट्स। 157 का द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फोलियर एप्लीकेशन इज फॉस्फेट। Which bud is maize is caused due to deficiency of zinc, पहला वाला ऑप्शन। 159 का the hybrid mango developed from the cross of Neelam and Alfonso is Ratna. What is the intercropping, दोस्तों it is the growing of different crop on piece of land in pre-plant succession. Yellow color in turmeric is caused due to the presence of curcumin. Continuous use of urea makes the soil acidic। 162 का
उसके बाद दोस्तों 163 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क एंगल ऑफ ए प्लग 15 to 25 डिग्री. द एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल इज कॉज बाय बैक्टीरिया. Which part of the cell works as the collection and dispatch station of protein products, Golgi bodies? Oliculture is related which vegetable? The headquarter of Central Agmark Laboratory is situated at 167 का नागपुर. 168 का एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर के मतलब पोटेशियम. बीटल इन इज द इंसेक्ट ऑफ ऑर्डर 169 का कॉलियोपेटेरा. 170 येलो लीफ कर्ल वायरस इन टोमेटो इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई. 170 का 171 का द डायमीटर ऑफ क्ले सॉइल पार्टिकल इज 0.002 mm टू 0.05 mm. बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग मस्टर्ड इज अक्टूबर. पहला वाला ऑप्शन. The availability of zinc to plant become to complex problem at pH is 7 less than 7. 174 का which one of the following is known as assimilatory power of dark reaction of photosynthesis. दोस्तों ATP और NADPH. ठीक. 175 the seed rate of hybrid rice is 25 से 30. SRI cultivation is concerned with rice. The yellowish color of येलो मिंक इज़ 177 का कैरोटीन. दोस्तों कैरोटीन जो है वो येलो कलर का होता है, कैसीन जो होता है वो प्रोटीन का होता है. 178 व्हेन अ सेल इज प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन द साइज इज इंक्रीज. हाइपोटोनिक में साइज इंक्रीज होता है, इतना याद रखिएगा. 179 का हाउ मेनी एटीपी इज नेट गेन ड्यूरिंग द साइट्रिक एसिड साइक्लिक ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज 1 ग्लूकोज. तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीजन अवशोषण के सिट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने एटीपी नेट प्राप्त होते हैं? 12. सी वाला ऑप्शन. ग्रास हॉपर बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑर्थोपेटेरा. सेकंड वाला ऑप्शन. ब्राउनिंग सिम्टम इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू बोरोन. थर्ड वाला ऑप्शन. 182 का म्यूटेशन इज जनरली रिसेसिव एंड हार्मफुल. 183 का गोल्डन राइस जो होता है वो हाई विटामिन ए पाया जाता है. 184 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट? इथिलीन. जो फोर्थ वाला ऑप्शन है. द फूड प्रोड्यूस बाय लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम. जाइलम से वाटर होता है, फूड जो होता है फ्लोएम से होता है. खैरा डिजीज इन राइस ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी. 187 वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोट. जो यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. और दोस्तों यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक. आप लोग देखिएगा एक बार, प्रोकैरियोटिक सिंगल, ये वेल डिफाइंड. ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों द फॉर्म 188 का द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इन डीएपी इज फॉस्फेट. 189 का दोस्तों है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर लाइट सॉइल. लाइट सॉइल के लिए दोस्तों पहला ऑप्शन ग्राउंड नेट. 190 द रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1975 2 अक्टूबर 1975. 191 ओपन पॉलिनेशन टेक प्लेस इन मेज. मेज में चौचक एकदम ओपन पॉलिनेशन होता है. 192 जो है वो DUS टेस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर टेस्टिंग क्रॉप वैराइटीज़ को हम लोग पता करते हैं किस तरह का कैसा वैरायटी है. 193 जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय जॉनसन्स. 194 फॉर रिक्लेमिनेशन ऑफ एल्कीन alkaline soil the farmer can apply gypsum. 194 का फोर्थ वाला. 195 का which of the micronutrients is मोस्ट यूज़फुल फॉर इन्हांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड. मतलब ऑयल कंटेंट कौन बढ़ाता है? सल्फर डालिएगा तो ऑयल कंटेंट बढ़ जाएगा. ओके दोस्तों 196 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग. ढैंचा मतलब सस्बानिया. ठीक. पूसा नन्ना इज़ अ वैरायटी ऑफ पपाया, जो कि आपको पूसा यहाँ पे हुआ था. 198 रेंज ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट. ये दोस्तों स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, -1 to +1 होता है. Which one of the following is a crop helps in fixing atmospheric nitrogen in soil? राजमा. राजमा जो एटमॉस्फेरिक सॉइल को क्या करता है? हेल्प करता है. ठीक. परसेंटेज ऑफ प्रोटीन अवेलेबल इन वीट ग्रेन इज़ 9 to 13% जो होता है प्रोटीन होता है वीट में. मतलब गेहूं में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 9 से 13%. ये दोस्तों ये पेपर आपको 2020 का BHU एग्रीकल्चर का यहाँ सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया और ऑप्शन भी दिया गया. आप लोग पेपर पढ़ लीजिएगा, पूरा आंसर 5 साल का जो पेपर पढ़ लेगा उसका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए, धन्यवाद. सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इसी तरह पेपर को जानने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. ओके फ्रेंड्स.